Assalamu alaikum guys, this is SN Abdullah Patel and I am discussing P3 vectors past papers. So we have October number 2002, sorry. So we have 4 vectors OA, OB, OC, OD. They are saying the lines AB and CD, दो lines हैं AB और CD, उनके between angle मांग रहे हैं. तो अगर हम AB की बात करें तो हमें AB निकालना पड़ेगा B माइनस A करके. OB माइनस OA कर लें की बात है ना. तो यहाँ से मेरे पास AB आ गया. अब एंगल बिटवीन द लाइंस बोले, एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस बोले, बात एक ही होती है. तो अब AB की लाइन की डायरेक्शन AB होगी ना, और CD की लाइन की डायरेक्शन CD होगी. तो CD का मतलब है D माइनस C. कॉस थीटा का वही अपना पुराना फॉर्मूला, AB डॉट CD अपॉन मॉड AB मॉड CD. डॉट प्रोडक्ट निकलता है I से, J से, K से, और अपॉन में मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो इन दैट वे हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इनवर्स करके. अब हमें प्रूफ करना है कि AB और CD जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं. तो 3 किस्म की लाइंस होती हैं. लाइंस या तो पैरेलल होती हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग होती हैं, या फिर स्क्यू होती हैं. जब कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो पहली बात यह है कि हमें उनकी इक्वेशंस चाहिए. तो उनकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे. तो A से B और C से D दो अलग लाइंस हैं. तो पहले मुझे इक्वेशन निकालनी है AB की. तो AB की इक्वेशन के लिए आई नीड अ फिक्स पॉइंट, दैट इज A. So OA plus T times the direction vector. So R is equal to a fixed point plus T times the direction vector. We have OA, we have AB. So in that way I will find out the value of equation of AB. So similarly अगर मुझे equation निकालनी है CD की, तो fixed point that is OC, fixed vector, position vector plus mu times T use हो चुका है तो mu times the डायरेक्शन वेक्टर. डायरेक्शन वेक्टर हम CD का यूज करेंगे. सब होता क्या है कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है और हमें शो करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम I का कंपोनेंट I के बराबर, J कंपोनेंट J के बराबर, K कंपोनेंट K के बराबर, क्योंकि ये इंटरसेक्ट सेम पॉइंट पे करेंगी ना. तब यहाँ से 3 इक्वेशन बन जाएंगी. 3 इक्वेशन में से आप कोई भी 2 यूज कर लें और वहां से आप म्यू और टी निकाल लें साइमल्टेनियस सॉल्व करके. बड़ा आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं. ये जो भी म्यू और टी यहाँ से आएगा इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख के आपको वेरीफाई करना होगा. अगर ये वेरीफाई करेगा तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर ये वेरीफाई नहीं करेगा तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अब अगर वो आपसे कहते हैं फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो जो भी म्यू जो भी टी आपने निकाला है उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दें तो वहां से आपके पास पॉइंट भी आ जाता है. Okay guys, so we have a point P I plus 5J plus 6K. Show that perpendicular distance between B and AB is under root 3. So point to line distance का चक्कर आ गया. जब point to line distance का चक्कर आ गया है तो एक point है P, उसका डिस्टेंस निकालना है हमें लाइन तक का. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस. तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, लेट्स से ये है P. अब P से Q तक का डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस जो है वो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. तो अब P पॉइंट तो है मेरे पास, Q पॉइंट क्योंकि लाई करता है AB पे, सो वी नीड इक्वेशन ऑफ AB. तो PQ आएगा Q माइनस P करके, पहली बात. दूसरी बात ये है कि PQ परपेंडिकुलर है AB के. तो अगर PQ AB के परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा. तो यहाँ पर अब मैं निकाल रहा हूँ Q माइनस P. सब Q पॉइंट तो मेरे पास है नहीं, तो Q पॉइंट मैंने कैसे निकाला. Q माइनस P के लिए पहले मैंने Q निकाला. वो Q पॉइंट कैसे निकाला, क्योंकि Q लाई करता है AB पे, तो जो AB की इक्वेशन है वही मेरा Q पॉइंट है. जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है
तो उसकी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं हम। पी क्यू निकालने के लिए अब हमें क्यू माइनस पी करना पड़ेगा, तो अब मैं क्यू में से पी को माइनस कर रहा हूँ, तो इन दैट वे आई विल गेट पी क्यू। अब क्योंकि मेरे पास टी की वैल्यू नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा पी क्यू और ए बी का, और इनका डॉट प्रोडक्ट मैं 0 के बराबर रखूंगा क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो ए बी का वेक्टर मेरे पास पिछली स्लाइड में मौजूद था क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है क्वेश्चन। तो पी क्यू वेक्टर लिखा मैंने और ए बी वेक्टर लिखा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लिया है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे होता है जनाब? आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे। तो ए बी वेक्टर ये रहा हमारे पास, पी क्यू वेक्टर ये रहा हमारे पास, इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 के बराबर रख देंगे। So in that way I will get the value of t. So t की वैल्यू जब मेरे पास आ जाएगी, so obviously pq का वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। तो pq वेक्टर ये रहा, इसमें जस्ट मुझे t की वैल्यू पुट करनी है। तो असल सवाल में मुझे निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ pq से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ pq के लिए पहले pq का वेक्टर चाहिए, तो pq का वेक्टर तो आ गया, अब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से। सो इन दैट वे हमने शो कर दिया कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन इज अंडर रूट 3 यूनिट्स। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमें कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें जो ई पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्योंकि ई किसी पे भी लाया कर रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो टी की वैल्यू या म्यू की वैल्यू, एस की वैल्यू, जो भी आप वो पुट कर दें, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ई के। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि आखिर में जो आपने टी निकाला है, म्यू निकाला है, इसको आप या तो ए बी की इक्वेशन में डाल दें या सी डी की इक्वेशन में निकाल दें, तो आपके पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।